हेलो स्टूडेंट्स, यूं बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से क्या होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आज हम एक और दिया जलाने चले हैं, मींस डीपीपी करने चले हैं। डीपीपी नंबर 28, राइट। डीपीपी नंबर 28 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी चेंज। इलास्टिसिटी को हम किन किन से चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने को दे रखा है एडिंग द इंप्योरिटी ऑफ हायर इलास्टिसिटी। बच्चों देखो, कोई भी हमारे पास एक मेटल है या कोई भी एक मटेरियल है, उसके अंदर कोई भी चीज आप बाहर से ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं इंप्योरिटी। अब ये इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा इलास्टिक है या स्मॉल इलास्टिक है। इसके कंपैरिजन में जो ज्यादा इलास्टिक होगी तो इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देगी, ये कम होगी तो इसकी इलास्टिसिटी को कम कर देगी। तो मतलब कि इंप्योरिटी ऐड करने से इलास्टिसिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब ए तो है नहीं। इसके बाद कह रहे हैं एडिंग इंप्योरिटी ऑफ लेस इलास्टिक, ये भी है नहीं। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स और फिर टेम्परेचर कह रहे हैं। वो तो डी वाला आंसर है। डी में जो डी है, सॉरी, तो इलास्टिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ये थ्योरी लेक्चर में आपने समझ रखा है। तो ओनली सी ही बचता है। अगर हम बाहर से कोई फोर्स चेंज करते हैं उसके ऊपर इलास्टिसिटी का कोई लिंक नहीं होता, वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो इलास्टिसिटी किसी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं वायर जिसकी लेंथ है एल, वो मैक्सिमम लोड जो है वो डब्ल्यू को उस पे हैंग कर सकते हैं। तो अपने को बताना है अगर हमने लेंथ को रिड्यूस कर दिया तो अब वो वायर कितने लोड को होल्ड कर पाएगी। बच्चों अपने को ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस अपने पास गिवन है, वो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो लेंथ को चाहे हाफ कर दो या कितना भी कर दो। ऐसा एक क्वेश्चन एससी वर्मा के अंदर भी है। एससी में क्या है, इस तरह से वो कह रहे हैं कि एक बड़ी वायर थी, हमने उसके एन पार्ट कर दिए, ऐसे छोटे 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 एन टुकड़े कर दिए। अगर ये पहले डब्ल्यू लोड उठा सकती थी तो वो कितने कितने उठा पाएंगे। तो हर टुकड़ा जो है ना, हर पीस है, वो भी डब्ल्यू ही अब उठा पाएगा, क्योंकि एरिया चेंज नहीं कर रहे। जो वायर की मोटाई है, जो उसका एरिया है, वो हम चेंज नहीं कर रहे। इसलिए हम कहेंगे इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को गिवन है एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का एक्ट करता है 60 डिग्री पे, और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्क्वायर प्लेट हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से कोई एक स्क्वायर प्लेट है। ये स्क्वायर प्लेट, आप ऊपर वाली स्क्वायर मान लो, 3D में मैं थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं पाएगा। इस पे जो हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। अब इसका जो एरिया है ना, वो अपने को गिवन है, मतलब लेंथ गिवन है, तो आप समझ जाओ एरिया हम इसका फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इसके लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब कि ऐसा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर नॉर्मल ये है, इसके साथ हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितने डिग्री पे कर रहे हैं, 60 पे। और अपने को अगर 60 डिग्री में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपने को पता है इसका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा एफ कोस 60। एफ कोस 60 डिग्री डिवाइड बाय इस साइड का एरिया क्या होगा, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 बाय 100 इंटू 20 बाय 100, क्योंकि ये जो साइड है स्क्वायर दे रखी है ये। तो अगर हम यहां से सोल्व करते हैं तो फोर्स की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी गिवन है, 20 न्यूटन। कोस 60 डिग्री होता है 1/2। यहां से आप करोगे तो ये 5 और ये भी 5, नीचे 1/5 1/5, ऊपर 25 चला जाएगा। ये इससे ऑलरेडी कट के कितना आ चुका है, 10। ये तो नीचे 1/5 1/5 तो ऊपर जाके 25 बना था। 25 इंटू 10 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो अपने को गिवन है। what length of the wire of this substance should be suspended vertically so that the wire break under the own weight। बच्चों जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, मान लो कि ये वायर है, ये ब्रेक होने का केस आ जाए, तो हमें पता है यहां से सबसे पहले ब्रेक होगी, क्योंकि नीचे वाला सारा मास इसको नीचे खींच रहा है। हमें यहां इस पॉइंट से ब्रेक के लिए जो है ना, पूरी इस पहले वायर का अपने को वेट लेना पड़ता है, वो इसको फोर्स का काम करता है, वो इस पॉइंट को खींचता है नीचे। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि व्हाट लेंथ ऑफ द वायर, किस लेंथ तक ये वायर मतलब ये टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी। तो अपने बच्चों फॉर्मूला पता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अपने को
ब्रेकिंग स्ट्रेस अपने गिवन है 10⁶। अच्छा जी, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। जो वेट होगा, मतलब ये जो पूरा फोर्स इस पॉइंट को खींच रहा है वो क्या है, वेट ऑफ द वायर, वो होता है m इंटू जी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एरिया। फिर यहां से देखेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मास को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। साथ में क्या है, g डिवाइड बाय a। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा, l अपने को निकालना है, तो l को यहीं रखो, रो और g को नीचे ले आओ। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ये अपने को दे रखा है 10⁶। डेंसिटी देखो दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखी है 4 इंटू 10⁻3। जी की वैल्यू होती है 10, तो ये हम 10 पुट कर देते हैं। हम यहां पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे 10⁻4 बन जाएगा, कट पिट के ऊपर आ जाएगा 10⁻2, मतलब 100 आ जाएगा। नीचे 4 भी था तो 4 से डिवाइड होकर 25 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वो कह रहे हैं 2 वायर्स है ए एंड बी, उनकी सेम लेंथ है एंड एरिया ऑफ करेक्शन भी सेम है। जो यंग्स मॉडुलस ए है वो 2 टाइम है यंग्स मॉडुलस ऑफ बी का, तो रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट बतानी अपने को क्या होती है। सबसे पहले आपको थ्योरी लेक्चर के अकॉर्डिंग फोर्स कांस्टेंट पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन मैं जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूं कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। बच्चों जो फोर्स है वो बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ बढ़ती है, और जो फोर्स है ये इक्वल टू आ जाएगा के डेल्टा एल, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो जो के है ये आ जाएगा एफ बाय डेल्टा एल। ये फॉर्मूला परमानेंट याद रख लो, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ बाय ए, क्योंकि स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन करना होता है चेंज इन लेंथ, बाय वन लेंथ ऊपर। ये बस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को मैंने एक्सपेंड कर रखा है। यहां से आप डेल्टा एल को भी एक बार याद ही कर लो, कई न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होगा। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, एफ एल बाय ए वाई। यहां डेल्टा एल हटा के पुट कर दो, तो जो के का फॉर्मूला है वो आ जाता है एफ अपॉन एफ एल, बाय वाला ए वाई कहां चला जाता है ऊपर, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वाई बाय एल। अब 2 वायर्स अपने को दे रखी है बच्चों, और साथ में ऐसा भी कह रखा है कि दोनों वायर्स के लिए जो लेंथ है और एरिया है वो सेम है। बस जो यंग्स मॉडुलस है ए वायर का वो 2 टाइम है यंग्स मॉडुलस ऑफ बी का, तो रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट बतानी है, मतलब के ए बाय के बी बताना है। तो इनकी रेशियो लोगे, एरिया लेंथ ऊपर नीचे कट जाएंगे, ओनली क्या आ जाएगा, वाई ए बाय वाई बी। अब बच्चों अपने को देखो ये कह रखा है कि अपने को यंग्स मॉडुलस ऑफ ए इज 2 टाइम यंग्स मॉडुलस ऑफ बी दे रखा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए जो है ना वो 2 गुना है बी का, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, तो ये वाई बी कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगी 2। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये भी थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी आपका समझा हुआ टॉपिक है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्लोप होती है वो अपने को बताती है इन दोनों की रेशियो, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये स्ट्रेस का सिंबल है, ये स्ट्रेन का, इसी क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है, बल्क भी और शियर भी। अभी यंग्स की बात चल रही है तो इसका मतलब ये कौन सा मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस जो है स्लोप है किस ग्राफ की, इस ग्राफ की, और अपने को बताना है इफ y एंड y भी द यंग्स मॉडुलस, तो अपने को बताना है इनमें रिलेशन। रिलेशन बताने की सबसे अच्छी चीज होती है, आप क्या ले लो, रेशियो ले लो, y और yb की रेशियो ले लो। ya कितना हो जाएगा, स्लोप, स्लोप को टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, डिवाइड बाय yb, ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। ये a के लिए और ये b के लिए। देखो a ग्राफ का जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री पे बन रहा है, तो यहाँ जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड में जो b ग्राफ है उसके लिए टेंजेंट बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री आ जाएगा। यहां पर टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जब ये √3 ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ya बाय yb इज इक्वल टू √3 ऊपर जाके 3 बना देगा, तो यहां से आ जाएगा ya इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ yb, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे आर सेइंग एक वायर को स्ट्रेच किया है हमने 0.01 मीटर, मतलब कि जो गिवन है मैं लिख रहा हूं, डेल्टा एल गिवन है 0.01 मीटर, और वो कह रहे हैं सर्टेन फोर्स एफ अनदर वायर सेम मटेरियल की है, मतलब दोनों मटेरियल का हम मान लें, जो पहली वायर है और दूसरी वायर है उनका यंग्स मॉडुलस सेम है, और उनको क्योंकि हम लेंथ को खींच रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा हूं।
वॉल्यूम होता तो बल्क मॉडुलस, शेप होती तो शेयर मॉडुलस की बात करते। ऑफ सेम मटेरियल whose diameter and length are double to the original wire is stretched by the same force, then the elongation will be। देखो एक और वायर है, उसके लिए फोर्स तो दोनों के लिए सेम दे रखा है F1 F2, ठीक है जी। और अपने को क्या रखा है, जो दूसरी वायर है उसका डायमीटर और लेंथ दोनों डबल है ओरिजिनल वायर की, मतलब जो हमारे पास लेंथ जो है 2 वाली वो भी 2 गुना है L1 का, और जो डायमीटर है सेकंड वायर का वो भी क्या है 2 टाइम है पहले वाली वायर का। ओरिजिनल हम 1 को मान रहे हैं और ये चेंज इन लेंथ भी 1 वाली वायर में। अब डेल्टा L2 फाइंड करना अपने को बच्चों। अपने को सबसे पहले डेल्टा L का फार्मूला आप लिख लेते हैं, कितना होता है। डेल्टा L होता है हमारे पास एफ एल बाई ए वाई। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 ही फार्मूले आप याद रखो, डेल्टा L का फार्मूला और y का फार्मूला बस। y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा L, डेल्टा L इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। अब देखो बच्चों, अपन 2 की रेशियो, इस एरिया को अपन यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहें तो एरिया को बोलते हैं पाई डी स्केयर बाय 4। पाई डी स्केयर बाय वाला 4 ऊपर चला गया। अब अपन रेशियो लेते हैं डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 की। डेल्टा L2 में ये सब कुछ आएगा बस 2 के लिए। तो आप देखो जब ऊपर नीचे आप सोल्व करोगे ना तो जो फोर्स से फोर्स नीचे भी कट जाएगा क्योंकि फोर्स सेम है दोनों। यंग्स मॉडुलस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, एक तो L2 बच जाएगा ऊपर, नीचे बच जाएगा D2 का स्क्वायर। जब ऐसे नीचे वाले में सारा कुछ कट पिट के ओनली यहां क्या बच चुका होगा, एक तो L1 डिवाइड बाय D1 का स्क्वायर जो ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चाहे आप ये सारी वैल्यू 1 के लिए और 2 के लिए लेके रेशियो लेके देख लेना। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है जो L2 है ये है 2 टाइम ऑफ L1, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 2 टाइम ऑफ L1 डिवाइड बाय, यहां पे L1 है। अब इनकी रेशियो देखते हैं, जो D2 गिवन है वो क्या है 2 टाइम ऑफ D1, और जब आप स्केयर करोगे तो 2 क्या रूप ले लेगा 4 ऑफ D1 स्केयर, और ऊपर क्या है ओनली D1 का स्केयर, तो D1 स्केयर कट जाएंगे, L1 कट जाएंगे, ये कट के आ जाएगा 2। तो 1/2 को बच्चों हम बोलते हैं 0.5। तो हमारे पास डेल्टा L2 जो है ना, डेल्टा L2 आ जाएगा हमारे पास डेल्टा L1, उसको भी हाफ, मतलब कि यहां पे 0.5 है ही ऑलरेडी, तो 1/2 था 0.5 था। डेल्टा L1 वहां जाएगा, ये अपने को इतना दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या रखा है कि गिवन ग्राफ के लिए जो एक्सटेंशन है, मतलब चेंज इन लेंथ ये दे रखी है, और अपने को क्या रखा है कि वायर की लेंथ भी दे रखी है 1 मीटर, उसके साथ जो वेट अपन ने लटकाया है, मतलब एक वायर से जो वेट को सस्पेंड किया है वो वेट का भी यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। जब वेट 20 था तो चेंज इन लेंथ 1 था, जब वेट 40 था चेंज इन लेंथ 20 था, जब वेट 60 था चेंज इन लेंथ 3 था। ये अपने को मतलब ये 3 यूनिट था, ये सब दे रखा है। तो अपने से ओवरऑल क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, ए डेल्टा एल, सॉरी। अब देखो यहां से डेल्टा एल आप ले लो, ये अपने को 1 मान लेते हैं, तो 1 अपन यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले डेल्टा एल 1, और ये 10 की पावर -4 में, इस ग्राफ से यहां से देखना पड़ेगा। जब ये 1 था तो उस टाइम वेट कितना था, वेट, क्योंकि किसी वायर को अपन वेट देख रहे हैं तो एक्चुअली में वो हम क्या देख रहे हैं कि कितना फोर्स लगा रखा है। तो फोर्स कितना था हमारे पास 20, ये न्यूटन में ही है, तो वेट है वो न्यूटन में है, तो 20 का 20 लिख दिया। अच्छा जी, लेंथ देखो कितनी दे रखी है अपने को, शायद लेंथ इसमें गिवन है 1 मीटर, तो लेंथ को अपन ने ले लिया 1 मीटर। एरिया भी गिवन है 10 की पावर -6। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर -10, ऊपर जाके 10 की पावर +10, और 2 ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है यंग्स मॉडुलस की यूनिट। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो कह रहे हैं कि एक वायर है, द वायर ऑफ सेम लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस आर सब्जेक्टेड टू सेम इन टेंसाइल फोर्स। 2 वायर हैं जिनकी लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, और उनको सेम फोर्स लगाया गया है। डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ है, एंड सी इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर। व्हाट इज द करेक्ट ग्राफ? correct graph, the experiment is performed on the wire of different circumferences। ये बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर अपने को दे रखा है। देखिए बच्चों, जब भी अपने को चेंज इन लेंथ और सर्कमफ्रेंस की बात करी है,
वो जो सर्कमफ्रेंस जो है ना, अब कंफ्यूजन ये होती है कि वायर का सर्कमफ्रेंस कैसे देखते हैं। ये मान लो कोई एक वायर है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, इसका एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो इसी के सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, या इसको डायमीटर की टर्म में लिख सकते हैं ओनली पाई इंटू डी। अब बच्चों चेंज इन लेंथ और सर्कमफ्रेंस का अपने ग्राफ बनाना है, ये 4 ऑप्शन गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा एल जो होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है एफ एल बाई ए वाई। तो अपने को ये पता चल गया कि डेल्टा एल जो है ये डायरेक्टली प्रपोज, ये इक्वल टू आ गया एफ एल अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, पाई डी स्केयर, पाई डी स्केयर, और साथ में यहां पे क्या आ गया वाई। जो डेल्टा एल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है डिफरेंट मटेरियल पे सेम फोर्स लगाया, सेम लेंथ हो, सेम सब कुछ हो, यंग्स मॉडुलस, तो सर्कमफ्रेंस और इसमें ये रिलेशन आ गया। अब वहां से देखें तो सर्कमफ्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। अब सर्कमफ्रेंस डी पे डिपेंड करता है, लेंथ डी के स्केयर के इनवर्सली है, तो इससे और इन दोनों से क्या आ जाएगा, इसका मतलब लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कमफ्रेंस का स्केयर होगी, क्योंकि जो डी है ना वो और ये एक ही बात है, सी बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा। तो अगर ये स्केयर टाइम से इसको इफेक्ट करता है तो सर्कमफ्रेंस से भी ऐसे ही सेम रिलेशन बनेगा। इसलिए जो बी ऑप्शन है, लेंथ बढ़ेगी और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, तो सी जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ये इनवर्स स्केयर का ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। वो करेक्ट थिक रोप है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, हंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल वो भी दे रखा है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट। बच्चों ये थ्योरी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से कि जब भी खुद के वेट के अंडर कोई भी रोप या कोई रोड वगैरह जो हैंग होती है तो क्या होता है। तो बच्चों क्या है, हम मानते हैं कि सारा का सारा जो उसका जो वेट है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो उस केस में जो वायर की जो लेंथ है वो L/2 कंसीडर करनी पड़ती है। तो जब भी चेंज इन लेंथ का केस आ जाए, ये ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर का काम है, अपने को मानना पड़ता है कि सेंटर से इसको खींचा जा रहा है। ऐसा इसीलिए होता है, ये बता देता हूं, क्योंकि देखो कुछ पार्टिकल ऊपर है कुछ नीचे। मैं कहूं ए पार्टिकल को खींचने वाला सारा मास था, तो बी पार्टिकल को खींचने के लिए कोई मास था ही नहीं नीचे ज्यादा, इसीलिए हम सारा कहां से मानते हैं, सेंटर से। तो चलिए अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। हमारे पास पूछा क्या, देखो इंक्रीज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ का फार्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। तो भाई साहब अपने को पता है एफ जो है वेट ऑफ द पूरी बार है, और लेंथ की जगह L/2 लेना है, इसकी जगह मुझे लेना है mg, क्योंकि वेट की बात कर रहे हैं। तो जो m है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को डेंसिटी लिखा, इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, ये मास बन गया। इंटू में साथ में था g, एक और l था तो ये बन गया L स्क्वायर, डिवाइड में एरिया था, और साथ में हमारे पास ये यंग्स मॉडुलस था, तो साथ में ये 2 नीचे आ गया था, a से a भी कट गया। तो हमारे पास रो L स्क्वायर g बाय 2y वाला फॉर्मूला जो है वो b है, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक लोड कह रखा है 4 kg जो कि सस्पेंडेड है सीलिंग थ्रू ए स्टील वायर। एक स्टील वायर की हेल्प से हमने 4 किलो के लोड को लटका रखा है, और उस वायर की जो रेडियस है वो अपने को 2 मीटर गिवन है। ऐसा फाउंड किया गया कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो 0.031 mm इंक्रीज करती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, मतलब इसके बाद वो रुक जाती है, मतलब यहां तक की वो इंक्रीज होती है, मींस चेंज इन लेंथ दे दिया। और जी की वैल्यू को ये कंसीडर करना है, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी तक हम ये करते हैं। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला वो होता है एफ एल बाई ए वाई। ए देखो अगर डायमीटर या रेडियस गिवन हो ना, तो मैं एरिया को क्यों ना पाई आर स्क्वायर लिख लूं, थोड़ा सा एक स्टेप बचता है। तो यहां पर देखोगे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स आ जाएगा हमारे पास m इंटू जी। तो m कितना है 4, और इसमें g को 9.8 या 10 नहीं लेना, यही लेना जो दे रखा है 3.1 इंटू पाई। इसके बाद लेंथ, लेंथ देखेंगे हमने कितनी दे रखी है, अपने को लेंथ 20 मीटर गिवन है, तो ये आ गया 20 मीटर डिवाइड बाय पाई। अब देखो अपने को ये दे रखी है 2 mm, जब r का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर तो 4, mm का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस, सॉरी यहाँ पर होता है चेंज इन लेंथ, थोड़ा मैं फॉर्मूला गलत आ गया। चेंज इन लेंथ अपने को देखो कितना दे रखा है 0.031 mm। अब 0.01 mm है, mm के लिए तो 10 की पावर -3, ये पॉइंट भी मैं हटा देता हूं, इसकी जगह भी -3 से और मल्टीप्लाई कर दे तो -6 बन गया। यूं समझ लो इसको 1000 से डिवाइड करना था तो ये आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से करेंगे।
सबसे पहले तो इसका पॉइंट का हट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, मतलब 10 डिवाइड होता है तो 31 बन गया। अब ये 31 कैंसिल हो गए, ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो गए, ये 4 और ये 4 भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 10 की पावर -6 और -6 -12 ऊपर जाके प्लस का बन जाएंगे, तो जो ए ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻12। ये हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। वैसे इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में बच्चों ये थोड़ा सा पहले दिमाग लगा के समझने वाला टॉपिक है, कंसेप्ट को समझो। वो कह रहे हैं स्ट्रेस जो है ना वो अपने को इतना दे रखा है, सब कुछ देखो सीजीएस में गिवन है, डाइन सीजीएस सेंटीमीटर भी, तो क्यों ना इसको भी सीजीएस में कर लें बच्चों। वैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स न्यूटन में होता तो भी ठीक है, नहीं तो केजी में होता ना, मास अगर केजी में हो तो 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मास ग्राम में दे रखा हो, ग्राम में, तो अपन 980 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जी की वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये तो ग्राम का जी लिखा हुआ है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू होती है वो 980 होती है। तो मास जो है ना अपने को दे रखा ग्राम में, तो उसको अपने को फोर्स बनाना हो तो 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे किलोग्राम में दे रखा हो तो 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रेस जो अपने को दे रखा है, इसको मान लो 1000 ग्राम दे रखा है, 1000 ग्राम। अब ग्राम को पहले अपन किस में चेंज कर दे, फोर्स में चेंज कर दे, क्योंकि मास को फोर्स में चेंज करने के लिए अपन जी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1 mm²। नीचे अपने को दे रखा है mm²। अब mm से सेंटीमीटर में जाना हो 10 की पावर -1 करना पड़ता है, क्योंकि mm² है तो इसलिए अपन क्या किया 10 की पावर -2। अब ये हमारा जो बन गया ना वो बन गया डाइन में और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने पहले कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखो फोर्स अपॉन एरिया था, एरिया mm² था, तो mm से हमने 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर -2 हो गए स्क्वायर में। ये पहले अपन ने 1 kg लिख लिया ग्राम में, और जी को भी सीजीएस यूनिट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अपने पास सीजीएस सिस्टम में आ गया, ये वैल्यू आ गई, इसको याद रखना। अब हमारे पास आता है, वो कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर अपने को दे रखा है, मतलब यंग्स मॉडुलस मान लो कि अपने को दे रखा है 10 की पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद वो कह रहे हैं देन द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर। परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, हमारे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। ठीक है, क्योंकि वैल्यू है कितनी, ओरिजिनल कितनी थी, इनटू में 100। ये होता है परसेंटेज चेंज इन द लेंथ। तो क्यों ना हमको पता है स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन, और अपन यंग्स मॉडुलस गिवन है। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन मतलब कि हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। और अपने पास यहां से स्ट्रेन को मैं लिख रहा हूं चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू देखो कितनी दे रखी है अपने को, ये सारी दे रखी है, ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर उसका सोल्व कर लेंगे अपने आप। 1000 इंटू 980 डिवाइड बाय 10 की पावर -2, 10 पावर -2। अच्छा, ये तो आ गया स्ट्रेस की वैल्यू। यंग्स मॉडुलस को कितना दे रखा है 10 पावर 10, तो 10 पावर 10 कर दिया, इनटू में 100 और भी है, तो ये अपन ने 100 कर दिया। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे तो देखो ये 10 की पावर 10 था, ये था माइनस का 2, ये कैंसिल होकर 10 की पावर कितना बच गया 8, प्लस का 8। अब ऊपर देखते हैं हमारे पास पावर 1 2 3 4 5 6 पावर्स जो है वो कट चुकी हैं, नीचे क्या बन गया ओनली 2, ओनली क्या बच गया 2। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98/100, एक किस्म का। इतने परसेंट हमारा आंसर आ गया, मतलब कि 0.98% आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो कह रहे हैं कि एल अगर लेंथ है, डी है डायमीटर और क्रॉस सेक्शन, वायर्स दे रखी है सेम मटेरियल की बनी हुई है, मतलब यंग्स मॉडुलस क्या है, दो मटेरियल के लिए सेम दे रखा है y1 और y2, मतलब सभी के लिए, चार केस है तो चारों के लिए यंग्स मॉडुलस क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, y1 y2 y3 सब इक्वल है। सेम टेंशन, मतलब सब पे जो फोर्स है वो भी क्या लगवाया है, सेम लगाया है, फोर्स भी सेम लगा है,
यंग्स मॉडुलस भी क्या है, सेम, और सेम है तो अपने को बताना है किस केस में चेंज इन लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। और एल बी द लेंथ है, डी में डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एल और डायमीटर की वैल्यू के लिए बताना है चेंज इन लेंथ किस में ज्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है एफ एल बाय ए वाई। जब भी डायमीटर गिवन हो तो एरिया को हम लिख देते हैं पाई डी स्क्वायर बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब देखो सभी लेंथ चेंज इन लेंथ देखना है, 4 सबके लिए सेम, ये सबके लिए सेम, ये कांस्टेंट। जिनके लिए एल बाय डी स्क्वायर की रेशो सबसे ज्यादा होगी ना, उसके लिए चेंज इन लेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो अपने को सारे ये करके देखने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका जो डायरेक्ट है आंसर वो बता देता हूं, वो ये वाला आंसर जो सी, जो सी आंसर है वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या रखा है, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू वायर और सेम मटेरियल इज एन रेशियो 1। देखो डायमीटर की रेशियो दे रखी है अपने पास D1 रेशियो D2 मान लेते हैं, अपने को दे रखा है n रेशियो 1। मतलब दो वायर है, एक वायर अगर ए है तो दूसरा उसका n गुना है, तो ये रेशियो दे दी। वो कह रहा है लेंथ ऑफ ईच वायर इज 4 मीटर, मतलब कि अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 इज इक्वल टू L2 दे दिया। सेम अपने को कह रखा है कि लोड अप्लाई किया गया, सेम लोड अप्लाई किया तो F1 इज इक्वल टू क्या आ गया, F2। वो कह रहा था इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द थिन वायर एज कंपेयर टू थिक वायर। तो इंक्रीज इन लेंथ था ना थिन वायर का, थिन वायर बच्चों हम किसको बोलेंगे, जिसका डायमीटर कम है, मतलब D2 वाली को, क्योंकि इनकी रेशियो क्या बता रही है, ये n गुना है तो ये 1 है। तो D2 का डायमीटर पूछा है D1 के कंपैरिजन में। चलिए अपन ये स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। चेंज इन लेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्यों ना अप्लाई कर दिया जाए, FL अपॉन AY। अब एरिया ना हो तो हम क्या पुट कर सकते हैं उसके अंदर, डायमीटर जो कि क्या होता है पाई, डायमीटर की टर्म में पाई बाय 4 डी स्क्वायर। बच्चों फोर्स सेम है, लेंथ सेम है, और अपने से और क्या शायद अपने को कह रखा है द सेम मटेरियल भी कह रखा है, मतलब यंग्स मॉडुलस भी क्या है दोनों के सेम। तो जब आप चेंज इन लेंथ की रेशियो लोगे, आप मान लो डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 फाइंड कर रहे हो, तो हमारे पास यहां से देखो क्योंकि अपने को ये पूछा है इसका कितने गुना हो जाएगी। देखो वो कह रहे हैं चेंज इन लेंथ ऑफ थिनर वायर, सॉरी थिक वायर विल इंक्रीज, थिन वायर की लेंथ बतानी है, थिक की उसमें मतलब कि L2 की बतानी है वो L1 का कितने गुना हो जाएगी, क्योंकि ये थिन वायर है, ये इसके कंपैरिजन बतानी है। तो डेल्टा L2 के लिए जब आप ये सारी फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करोगे, एफ वाई पाई बाय 4 और L तो कट हो जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा यहाँ पर D2 का स्क्वायर। ऐसे नीचे वाली वैल्यूज को लिखोगे, सोल्व करके जो कट फिट हो गया था, ऊपर क्या बच जाएगा D1 का स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास D1 और D2 की रेशो देखो n रेशो 1 दे रखी है, तो ये आ जाएगा डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर लिख नहीं रहा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो है चेंज इन लेंथ सेकंड वाले की वो आ जाएगी n स्क्वायर टाइम ऑफ द फर्स्ट वाले, मतलब कि जो सेकंड है थिन वायर है वो थिक वायर के कंपैरिजन में n स्क्वायर टाइम उसकी ज्यादा चेंज इन लेंथ होगी। ऑप्शन ए बच्चों इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वो कह रहे हैं एक रबड़ की कोड दे रखी है, वो एक कैटरपिलर में लगी हुई है, मतलब कि एक गुलेल में लगी हुई है, और वो कह रहे हैं कि है ना इस तरह से ये हमने एक कैटरपिलर बना दिया, मतलब कि एक गुलेल बना दी, ये रबड़ की एक कोड है। अब यहाँ टेंशन आ रही है, क्योंकि हमें पता है, अब कई बच्चे सोचेंगे सर टेंशन टूटी लेनी है, ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि देखो आप जब किसी को खींचते हो ना तो F फोर्स यहाँ लगा तो F तो वहां लगाना ही पड़ता है। आप नहीं भी लगाओगे ना, इसको पकड़ के रखोगे तब भी आप F फोर्स यहाँ लगा तो ये लगी रहे, तो दोनों साइड ही लगाना पड़ता है, तो ही चीज खींचती है। तो इनको एक ही F मानना है, पहली बात एक ही टेंशन माननी है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। वो कह रहे अनस्ट्रेच लेंथ थी ना, जब ये खींची नहीं थी तो 10 थी, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ है वो अपने को कितनी दे रखी है, अपने को यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिनल लेंथ अपने को दे रखी है 10.0 सेंटीमीटर। इसके बाद वो अपने को कह रहे हैं कि इट इज स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसको खींच लिया, नई लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, मतलब कि जो नई लेंथ में हम चेंज इन लेंथ कहते हैं वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है मिसाइल ऑफ मास, इससे जो एक पत्थर को जो फेंका गया है उसका मास दे रखा है 5 ग्राम। देखते हैं इसका कहाँ यूज पड़ता है, 5 ग्राम दे दिया। टेकिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, यंग्स मॉडुलस भी दे दिया 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे फाइंड द टेंशन इन द कोड, वो कह रहे टेंशन फाइंड करनी है कोड में। वो जो टेंशन का मतलब इंडायरेक्टली वो ये फोर्स कह रहे हैं जिससे खींची जा रही है। हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फार्मूला से चलते हैं,
जो कि एफ एल अपॉन ए वाई होता है। अब हमारे को पता है जो एफ निकालना हो तो एफ कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा वाई ए, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, सॉरी यहां से अपने को एफ निकालना हो तो क्या आ जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाई एल, ये सब आ जाएगा। अब आप देखो बच्चों इसमें क्या क्या चीजें अपने को दे रखी हैं, एरिया शायद नहीं दे रखा, देखना कहीं पे अपने को कुछ दे रखा हो तो यंग्स मॉडल्स दे रखा है, हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1 mm स्क्वायर, तो एरिया भी अपने को गिवन है 1 mm स्क्वायर, मतलब कि 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज को चलो पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू वाई, बच्चों कितना गिवन है ध्यान से देख के बताओगे तो 5 × 10⁸, एरिया अपने को गिवन है 10⁻⁻6, चेंज इन लेंथ अपने को गिवन है 2 सेंटीमीटर, मैं 2 लिख देता हूं क्योंकि नीचे भी सेंटीमीटर में यूनिट से जो 100 डिवाइड वाला कट जाएगा, लेंथ दे रखी है 10, तो ये दोनों मीटर में मान लो क्योंकि दोनों की सेम यूनिट से अपने को सोल्व हो सकता था ये। तो हमारे पास अभी इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये 5 और ये 2 10, ये 10 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बच गया ओनली F इज इक्वल टू आई थिंक 100 न्यूटन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या रखा है, एल्यूमिनियम रोड है, उसका यंग्स मॉडुलस गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेन गिवन है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। 0.2% का मतलब क्या है, अगर चेंज इन लेंथ 0.2 था तो वो 100 ओरिजिनल लेंथ, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में से कोई चीज 0.2 है तो ओरिजिनल अगर 100 थी, मैं आपको कह दूं चलो 100 रुपए का 0.2% निकालो तो क्या होगा, 0.2 ही होगा। 100 रुपए का 10% निकालो तो 10 ही होगा, 100 रुपीज का 1% निकालो 1 ही होगा। ऐसे ही जो हमारे को कह रखा है कि 0.2% स्ट्रेन दे रखा है, तो चेंज इन लेंथ 0.2 है तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी 100, ये किस्म का स्ट्रेन दे रखा है अपने को। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा यंग्स मॉडल्स भी दे रखा है ऊपर, कितना दे रखा है अपने को लिख लेते हैं 7 × 10⁸। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया शायद अपने से पूछा है, और लोड कितना उठा सकते हैं 10⁴ न्यूटन, मतलब जो फोर्स की वैल्यू है ये अपने को दे रखी है 10⁴ न्यूटन। चलिए बच्चों फटाफट से वही फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ए निकालना ये ऊपर और y कहा नीचे, हमारे पास जो a है ये आ जाएगा एफ एल अपॉन वाई डेल्टा एल। चलिए एरिया सोल्व करते हैं, जो फोर्स है वो दे रखा है 10⁴, लेंथ है वो अपने को दे रखी है 100, तभी तो चेंज इन लेंथ 0.2 आई है, तभी तो हम कहेंगे 0.2% स्ट्रेन आ गया। यंग्स मॉडुलस अपने को गिवन है 7 × 10⁸, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों, पहले तो ये पॉइंट वाला 0 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 से कट के कितना बन जाएगा 500। अब 7 की टेबल पे इसको कट करते हैं, 7 7 जा तो 7 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है, वायर की जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है 2 मीटर, मेड फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी दे रखी है, फोर्स इज अप्लाइड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 2 mm, अनदर ऑफ लेंथ 8 mm इज मेड फ्रॉम द सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर, द फोर्स इज F इज अप्लाइड टू इट एंड लेंथ विल इंक्रीज बाय। मतलब बच्चों देखो अपने को सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर अपने को गिवन है L1 मान लो 2 मीटर, और मेड फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, मेड फ्रॉम 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर। ये कह रखे कि टोटल जो वॉल्यूम है वो इतनी अपने को दे रखी थी, वॉल्यूम अपने को दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, एरिया आ जाएगा, देखो वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ अलग से ले ली वॉल्यूम अलग से ले ली, तो एरिया निकाल लो वो हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ। वॉल्यूम बच्चों सेंटीमीटर में मीटर से जाना हो तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार जाना हो तो इसको 3 से और कर दो तो -6 आ गया, ये साथ में 10 भी था, तो ये आ गया 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय लेंथ अपने को दे रखी है 2। सिमिलरली अब हम अपने पास 8 आगे भी बढ़ेंगे तो बाद में बात करेंगे, अभी तो इतना आ गया कि हमारे पास एरिया 1 का आ गया। आगे बढ़ते हैं,
वो कह रहे हैं लेंथ इज इंक्रीज बाय 2 mm। इसके लिए अपने को डेल्टा एल दे दिया 2 mm। 2 mm बच्चों, लेंथ आ गया, एरिया आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया। अच्छा जी, अगली मटेरियल जो है, अगली वायर भी सेम कॉपर की है, तो दोनों के लिए जंक्शन मॉडुलस दोनों वायर्स के लिए क्या हो गया, सेम। अब अपने पास दूसरी कंडीशन देखते हैं। वो कह रहा है 8 मीटर की वायर है, तो अपने को जो नई लेंथ दे दी भाई साहब L2, दैट इज गिवन टू अस 8 मीटर। तो नई वाली वॉल्यूम सेम दे रखी है जो पहले वाली थी, मतलब ये दे रखी है अपने को। तो नया एरिया कितना हो जाएगा जो बाद वाला एरिया है, वो हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6। ये तो मैंने वॉल्यूम लिख दी, बस लेंथ अब 8 लिखनी है, तो ये आ गया 8। अच्छा जी, अब अपने को कहा है कि इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर, इफ द फोर्स F इज अप्लाइड टू इट, द लेंथ विल इंक्रीज बाय। मतलब कह रहे हैं दोनों के ऊपर फोर्स भी पहले जो था F और अब भी F अप्लाई किया, मतलब F1 F2 भी इक्वल है, तो चेंज इन लेंथ अपने को बताना है सेकंड केस में कितना होगा। दिस दे हैव आस्क्ड। हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा लेंगे, मैं इसका आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं, जो कि हमारे पास, इसको सोल्व करके तुम खुद से भी कर सकते हो। डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 की आप रेशियो ले लेंगे। अब ये अपने को गिवन है, इसके अकॉर्डिंग ये अपने को गिवन है 2 mm गिवन है, ये अपने को गिवन है 2 mm। और इसके बाद ये अपने को निकालना, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास जो है, इसको सोल्व करके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन पे बच्चों अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को कह रखा है कि एक वायर है और वो उस वायर की लेंथ अपने को दे रखी है L, वो हैंग करती है एक फिक्स सपोर्ट से। अब बच्चों फिक्स सपोर्ट से जो वो वायर लेंथ हैंग करती है, उसकी लेंथ L1 से L2 चेंज हो जाती है। जब लेंथ L1 से L2 चेंज हो जाती है, तो अपने को मास जो हैंग करने पड़े हैं, वो करने पड़े हैं M1 से M2। तो वो अपने से पूछ रहे हैं कि L किसके इक्वल होगा। थोड़ा सा बच्चों ऑलरेडी टाइम हमारा ओवर होता जा रहा है, मैं इसलिए जल्दी से क्विकली आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ ये आपको समझा देता हूं। ये वायर जिसकी लेंथ थी हमारे पास L। अब हमने मास जब M1 हैंग किया, तो इसके जो वेट हो गया M1G हो गया, और इसमें टेंशन मान लेते हैं T1 आ गई, टेंशन मतलब खींचने वाला फोर्स, इसकी लेंथ L1 होगी। बाद में जब हमने M2G एक्ट किया, तो इसकी लेंथ क्या होगी L2। तो हम जो खींचने वाला फोर्स है वो कितना हो गया, ये वाला, मतलब T2 जो है M2G के इक्वल, इतना बताना चाह रहा हूं। तो बच्चों ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस तो देखो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये यंग्स मॉडुलस का मैंने फार्मूला लगा दिया FL/A डेल्टा L, FL/A डेल्टा L। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास देखो A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, ये फिर ये L से L कट गया, हमारे पास A से A कट गया। चेंज इन लेंथ होगा क्या, इंक्रीज्ड लेंथ माइनस में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ दूसरे में क्या होगा, इंक्रीज लेंथ माइनस के, तो मतलब जो इंक्रीज हो चुकी है उसमें से पहले वाली माइनस करेंगे, चेंज इन लेंथ, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने T1 को, ये टेंशन मत लिखो, आपको पता है ये फोर्स जो खींचने वाला वो M1G है, यहाँ भी M2G आ जाएगा, G से G भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फाइनल ये स्टेटमेंट आ गई। इनसे सोल्व करके L दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा ऑप्शन में कहीं पे भी ये नहीं था, ये माइनस का दोनों तरफ कॉमन लिया, ये प्लस बन गया, ये माइनस, नीचे वाला ये प्लस बन गया, ये माइनस, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन आंसर आपको दे रखा है डी आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि एक स्टील की रिंग है, वो R रेडियस की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसको फिट किया है एक वुडन डिस्क के अंदर, इनटू वुडन डिस्क ऑफ रेडियस R, यंग्स मॉडुलस BE, देन द फोर्स व्हिच द स्टील रिंग इज थ्रू द स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड। देखो बच्चों, आपने कभी कुकर के ऊपर रबड़ चढ़ते देखी होगी, कुकर की रबड़ कई बार खराब लगती है, यहाँ पे एक रबड़ लगती है, वो कुकर की रबड़ है ना, एक रिंग मान लो, उसको आप खींच के और फिर ये डिस्क के ऊपर फिट कर देते हैं, तो वो खींचने के लिए फोर्स लगाते हैं, वो अपने से पूछा है बस। बच्चों देखो, हम कह दें कि है ना, जो पूरी डिस्क है, डिस्क की रेडियस मान लो R है, ये थोड़ी बड़ी होती है और रिंग थोड़ी छोटी होती है, तभी तो वो खींच के लगानी पड़ेगी और वो उसके साथ चिपकी रहेगी। तो हम मानते हैं इनिशियल लेंथ जो है रिंग की वो 2πr थी, ये रिंग है जो भी कुकर के ऊपर के ढक्कन पे लगानी होती है अपने को, तो ये 2πr है। और जो डिस्क है हमारे पास उस पर चढ़ानी है, वो 2π R लेंथ की है। लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये भी लेंथ होता है।
जब उस पर चढ़ाएंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी रिंग की, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। अब बच्चों चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस के 2 पाई स्मॉल आर। स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ हमारे पास ये पूरी थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 2 पाई आर रिंग की, वो हमने पुट कर दी। ये आ गया हमारे पास स्ट्रेन। ई अपने को पता है बच्चों, दे रखा है। ई का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, फोर्स अपॉन एरिया और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। इनको जब सबको सोल्व कर लेंगे हमारे पास एल की वैल्यू को पुट कर देंगे और मतलब पूरा ये स्ट्रेन पुट कर देना ऐसे कैसे, तो हमारे पास जो एफ है ये आ जाएगा ए ई, और ये सारे चीज जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझाएंगे। देखो वो कह रहे हैं पहले ये 2L लेंथ थी, कितनी लेंथ थी, 2L। हमने क्या किया, इसको खींचा। अब जो इसकी लेंथ है ना वो ऐसे चेंज हो गई, जैसे ये रोड है, मैं इसको मोड़ दूं ऐसे, ये वी शेप का बन गया अभी ऐसे मोड़ने से। तो ये कह रहे हैं इसमें कुछ लेंथ का भी चेंज हुआ है, वो अपने को बताना है। देन द टेंशन इन द, कितना फोर्स लगा है वो बताना है। बच्चों आप देखो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, एल ये पार्ट और एल ये पार्ट, 2L थी। अब जो लेंथ है पूरी वायर की क्या बन गई, ये और ये वायर जो थी रेड वाली लेंथ वो ऐसे हो चुकी है। जो पेन था उसको बीच में से किसने खींचा, वो ऐसे बन चुका है। अब हमारे पास जो नई लेंथ है वो क्या बन जाएगी, दिस प्लस दिस, मतलब कि ए सी प्लस ए बी। ए सी होगा क्या, अगर ये एल है ये डी है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये एल है ये पूरी चीज डी है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, अंडर द रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब हमने देख लिया कि टोटल जो ए सी प्लस ए बी कर रहे हैं ना वो हमारे पास कितना आ गया, 2 टाइम अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब चेंज इन लेंथ देख लेते हैं। टोटल लेंथ तो 2L थी, बड़ी हुई लेंथ हमारे पास ओरिजिनल फाइनल ये होगी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा। अब बच्चों ये एक्चुअली में देखो क्या है, पावर जो है रूट है, पावर क्या होगी, हाफ। यहां से मैंने 2L से एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जिसके कारण एल बाहर आ गया और ये बच गया। अब जब भी है ना, मैं आपको यहां करके दिखाता हूं, जब एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस में डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या आ गया, एल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया। अब एल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, एल। ये चीज जस्ट इतनी चीज को मैंने एल स्क्वायर से यूं समझ लो कॉमन ले लिया तो ये आ गया। 2 पहले था, एल बाहर आ गया तो ये तो बन गया 2L। ऐसा इसलिए कर रहा हूं बच्चों, ये आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन में समझा हुआ है, 1 प्लस 1 से बहुत छोटी चीज हो उसकी कुछ भी पावर हो वो डाउन हो जाती है, इसको होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हाफ नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो चेंज इन लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट इतना आ गया। ये देखो 2L का 2L था, बस ये हाफ को नीचे ले आए, माइनस में 2L ये चलता आ रहा है। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ये अंदर जाके पहले 2L बनेगा, ये 2L से कैंसिल हो जाएगा, ले देके ये इतना बच जाएगा। सिंपल ब्रैकेट को ओपन करके उसमें से 12 को हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों आगे तो बहुत इजी है, हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, फोर्स अपॉन फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया वाई। फोर्स को ये इसमें बस स्टेटमेंट में टेंशन से लिखा हुआ है, आप फोर्स का फोर्स लिख सकते हो। तो हमारे पास, क्योंकि फोर्स को टेंशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई चीज खींच रही है वो टेंशन से खींचती है, तो हमने बस यहाँ पे टी लिख दिया। देखो तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लिखा तो पाई आर स्क्वायर आ गया। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, टी निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें उधर चल जाएंगी, तो सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। होप सो बच्चों आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत सारे टाइम को सेव करने के लिए कुछ आंसर को पहले लिखा था, फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।